Namaste to all of you. Dear student, first we discuss about your online test question. Online test question. Their evaluation be completed. Your assignment section in your 18th your assignment section. So your evaluation marks will be given. And on your WhatsApp group, your marks is also put out. Approximately how many tests will be given? Approximately 4 tests will be given. So your test report will be, all the tests will be available on your WhatsApp section. Dear student, when we search your positions, your progress, your class activities, your writing work, all are checked by the teacher on your online test. जो आप लोग जो ऑनलाइन टेस्ट देते हो, through it your evaluation, writing section, writing type, your understanding level, your activity level, all the works will be evaluated by the online test question. So positively you participate in your online test. You check your assignment when we submit your picture is clear or not. Your admission number is not written. Some students are not written the admission number. क्लास रोल नंबर अपडेट, स्पेशली क्लास 7 भी आप लोगों के पास मैंने फिर से आप लोगों का रोल नंबर मैंने दिया था, एक बार मैं फिर दे दूंगा, अपडेट आप कर लीजिए अपने रोल नंबर को. और एडमिशन नंबर इज नेसेसरी बिकॉज सम स्टूडेंट हैव द सेम नेम. आप लोगों का बहुत का नाम सेम है, इस कारण से आप लोग का स्नैप पर भी एडमिशन नंबर नहीं है, क्लास सेक्शन नहीं है. बहुत बच्चे का ऐसा है कि उसके पेरेंट्स के नाम आते हैं, बच्चे का नाम आते हैं. प्लीज अपडेट. और कुछ बच्चे का जो मैंने रिजेक्ट किया है आंसर शीट, वो आंसर शीट का रिजेक्शन का मेन कारण था कि आपने जो प्रीवियस टेस्ट का पेपर आपने सबमिट कर दिया है. डियर स्टूडेंट, you must update your snap home assignment. अगर snap home assignment update is not available, I advise you without any tampering the editing in your snap, only log out and log in. अगर आपसे snap पर अपडेट का ऑप्शन नहीं हो रहा है, टेम्परिंग नहीं करिए, कोई भी सेक्शन को छेड़छाड़ नहीं करिएगा, केवल एक बार लॉग आउट कर लीजिएगा, एक बार लॉग इन कर लीजिएगा, इसी से आपका स्नैप भी अपडेट हो जाएगा. छेड़छाड़ करिएगा तो स्नैप लॉक हो जाएगा, फिर आपको टीचर से कंसल्ट होकर परमिशन लेना होगा. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्टिव स्टूडेंट इन द क्लास. The students which are active during the classes, their progress already is good. जो बच्चे हमारे एक्टिव है क्लास में, क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब देते हैं, उस बच्चे का ऑलरेडी प्रोग्रेस अच्छे हैं. डियर स्टूडेंट, नाउ आई कंटिन्यू द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज. अब मैं आप लोगों के मेन सिलेबस पे आता हूँ. ये बातें मुझे करनी थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया. नाउ वी डिस्कस द वर्कशीट 3. आज वर्कशीट 3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को देखते देखते हमारा क्या हुआ था, कनेक्शन, टाइम समाप्त हुआ था, कनेक्शन खत्म. तो 5 में आप लोगों के द्वारा कंप्लीट हो गया था या मुझे करना है? कोई बच्चे मुझे रिप्लाई दे रहे हैं. चलिए, एक बच्चे ने मुझे बताया हो गया था, और कोई बच्चे जिसका चाहिए कि नहीं सर एक बार फिर से हो जाना चाहिए, मैं फिर से करूँगा.
लेकिन आप लोगों की तरफ से अगर जवाब आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सुमिता, जो मैंने वर्कशीट थी जो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने कंप्लीट किया था, 5 इनकम्प्लीट सेक्शन हो गया था, लगभग लास्ट स्टेप कुछ छूटा हुआ था, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो कोई बच्चे उस पेज कॉपी को शो करेंगे आप लोग? ओके देव प्रिया, कोई एक स्टूडेंट जो अच्छे से शो कर सकते हैं? एक मिनट बस। यस, ये कॉपी सुमिता की है, सुमिता की थोड़ी सी। और किस बच्चे पेंसिल से बनाई हो सुमिता? थोड़ा सा नजदीक और करो तो। हाँ ओके। और कोई बच्चा जो दिखाना चाहता है? उदित, हाँ उदित थोड़ा सा और नजदीक कर दीजिएगा, हल्का बस। ओके। एसपी ऑफ विनीत, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। नहीं, बस एक दो बच्चे का ले लेता हूँ बस, ठीक है, शो करिए। ओके उदित, चलिए क्वेश्चन नंबर, सारे बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे और आप अपने अनुसार अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। इन क्वेश्चन नंबर 6, ए मैन बाय 2 पेन एट 20 ईच, 2 पेन खरीदता है 20 ईच, मतलब प्रत्येक पेन की कीमत 20 रुपीज, 2 पेन है 40 रुपीज इसका हो गया। ही सेल 1 एट ए गेन ऑफ 5%, एक को वह गेन 5% पे बेचता है, एंड अदर एट ए लॉस ऑफ 5%, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो जब भी आप जो है ये कंपेयर नहीं कर सकते, तो गेन भी 5 हो गया, लॉस भी 5 हो गया, सर यहाँ पे टोटल लॉस और गेन इस पे कैलकुलेट कर ले कि नहीं, आप टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस आप पहले निकालोगे और उस पर उसको कंपेयर करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, वर्कशीट 3, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए आप लोग भी। आप यहां पे एक मान लीजिए केस 1, सीपी ऑफ पेन इज ₹20 एंड प्रॉफिट या गेन इज 5%। सीपी और गेन परसेंट से आप सेलिंग प्राइस आप निकाल लीजिए। एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100, और सीपी हो गया 20, 100 प्लस 5 बाय 100, 20 इंटू 21 बाय, सॉरी
105/100। अब देखो यहाँ 100 जो 20 से कट जाएगा आपको 5 टाइम्स में, और 5 से कट जाएंगे 21 टाइम्स में। दैट मीन्स ₹21। कितना में बेचा फर्स्ट पेन को? 21 रुपीज में। फिर आप निकाल लीजिए कैश सेकेंड में, यानी सेकेंड पेन को जो है वह कितने में बेचता है। तो CP इज ₹20 और लॉस इज 5%। लॉस इज 5%। तो SP इजकल टू CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। तो आप यहाँ पे 20 और यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 5 इंटू 100। यहाँ कोई साइन नहीं दे रहे हैं, ब्रैकेट डालें तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। ओके, 20 इंटू 95/100। फिर 20 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में, फिर 5 से 19, तो ₹19 आ गए। यानी एक पेन को 19 रुपीज में बेचा और दूसरे पेन को 21 रुपीज में। ओके, तो टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल CP इज ₹20 + 20, दैट मीन्स 40 रुपीज। यूनिट जरूर डालिएगा, छोड़िएगा नहीं। और टोटल सेलिंग प्राइस आपका आ गया 21 + 19, दैट मीन्स ₹40। Here SP is equal to CP, so there is no loss और गेन। ना ही यहाँ पे लॉस हुआ है उसको, ना ही कुछ गेन हो रहा है इस पे। ठीक है, कोई बच्चे रिप्लाई देंगे? सब सही है ना? चलिए, बना रहे हैं ना सारे बच्चे हमारे? मैं आप लोगों को वीडियो पे जोर इसलिए नहीं देता हूं कि आप अगर मोबाइल रखे हुए हैं साथ में तो मोबाइल को ऐसे रखिएगा, हाथ भी चलाइएगा। तो मैं कहता हूं नहीं, चुपी क्लास कर लीजिए, मोबाइल को साइड में रख दीजिए, अपना काम करिए। मैथ के क्लास में केवल आप लिसनिंग पर ध्यान दीजिएगा तो वो तो नहीं होगी ना बात। तो आप करें इसको। बहुत लेट बोलते हो। कंप्लीट कर लेना अब, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बोलना। डियर स्टूडेंट, अप्रोक्सीमेटली each question we discuss in your online class. In your live class, some patterns are discussed. In your online class, your pattern, theme, and solving, all things are discussed. So, I hope if you sincere to listen the videos, you have no any problem. If you have problem, you may enjoy by asking question during the live class.
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर टंडन परचेज ए कंप्यूटर फॉर ₹32,000 and microwave oven for ₹6,500. On computer he lost 5% and on microwave he gained 15%. Find his total gain or loss percent. Find his total gain or लॉस परसेंट. सेम तरह से बन जाएगा ना जी. क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा. जैसे वहां पे केस 1 लिए, वहां पे आप लीजिएगा 4 कंप्यूटर, कॉस्ट प्राइस इज 32,000 एंड लॉस इज 5%. इससे उसका सेलिंग प्राइस आप निकाल लोगे. और फिर केस सेकंड में ले लोगे माइक्रोवेव का, कॉस्ट प्राइस इज 6,500 एंड गेन इज 15%. इसको यूज करके इसका सेलिंग प्राइस निकाल लोगे. ओके. और टोटल कॉस्ट प्राइस यानी सीपी ऑफ माइक्रोवेव एंड कंप्यूटर 32,000 प्लस 6,500. फिर टोटल सेलिंग प्राइस यानी एसपी ऑफ कंप्यूटर एंड माइक्रोवेव, वो दोनों को ऐड कर लेंगे. अब तब कंपेयर करोगे कौन हमारा बड़ा है या छोटा है. अगर सीपी बड़ा होगा तो लॉस हो जाएगा, एसपी बड़ा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लो. ओके. अगर फिर भी कोई बच्चा चाहता है तुमसे बनवाने के लिए तो बोल सकता है. आगे बढ़े.